कहा जा रहा है कि 30 दिन में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का बिल मोदी इसलिए लाना चाहते हैं ताकि पॉलिटिकल भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को वो मसीहा साबित कर सकें। ऐसे में इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए कायदे से विपक्ष को जितने भी हथियार हो उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बहुत बड़ी राजनीतिक मूर्खता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। वही कातिल वही मुंसिफ मेरा, मैं जानता था मेरा ही कसूर निकलेगा। लेकिन यहाँ तो ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, ना कोई चार्जशीट है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई कन्विक्शन है, ना कोई फैसला है तो सिर्फ 30 दिन मुख्यमंत्री या मंत्रियों की जेल और उसके बाद मुख्यमंत्री या मंत्री पद से विदाई। जिस पर आरोप लगेगा उसे ही 30 दिन में खुद को साबित करना है कि वो आरोप गलत हैं और उसे ज़मानत मिल जाए। आरोप लगाने वाली एजेंसी को किनारे बैठकर सिर्फ देखना है, तमाशा देखना है, 30 दिन पूरे होने का इंतज़ार करना है। हैरानी की बात है कि ज़मानत मिलते ही मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री मंत्री बन सकेंगे, लेकिन तब तक उनकी पार्टी सही सलामत बची रहेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। बिल में कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, कोई रिव्यू पुनर्विचार का मौका नहीं है, बाद में जो बेदाग जो छूट गया उसको मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, और ना ही उन एजेंसियों के उन अफसरों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होगी जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए झूठे सच्चे आरोपों का ताना बाना रचेंगे। और एजेंसी की कन्विक्शन का रिकॉर्ड 0.1% है। बिल की जद में 12 मंत्री, देश के 40% मंत्री आएंगे। इसमें कौन कौन होंगे जो संभावित हैं? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी 89 केस, तमिलनाडु के स्टालिन 47 केस, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू 19 केस, कर्नाटक के सिद्धारमैया 13 केस, झारखंड के हेमंत सोरेन 5 केस, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह दोनों के खिलाफ 4-4 केस, केरल पी विजयन 2 केस, सिक्किम, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इसकी जद में आएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि ये बिल पास नहीं होगा क्योंकि 2/3 बहुमत मिलेगा नहीं, लेकिन जो जेपीसी का गठन किया गया है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है जेपीसी में जाओ ही मत, बहिष्कार कर दो, क्योंकि इसमें बहुमत तो एनडीए का है, उसी के सदस्य होंगे। फिर जेपीसी के नाम पर तो तमाशा खड़ा किया जाता है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं क्या मतलब है, वक्फ बिल में भी हम जेपीसी बनी थी, हमने अपना प्रोटेस्ट किया था, हमारे सुझाव थे, माने नहीं गए, हमारा डिसेंट नोट हमने खूब शोर शराबा किया तब जाकर माना गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक अगर ऐसा शासक है जो संसद में आपके अनुसार चर्चा नहीं होने देना चाहता, बहस नहीं चाहता विवादित मुद्दों पर, ऐसे पीठासीन अधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति, जो आपको बोलने का मौका नहीं देते, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, माइक बंद करा देते हैं, बीच में टोका टाकी करते हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है। तो ऐसे में समझदारी क्या है? समझदारी रूठ कर कोप भवन में जाकर बैठ जाने की है, हर बार हर मुद्दे पर नारेबाजी करने की है, या फिर जहां जो मौका मिले, जिस तरह का मौका मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, बोलने का मिले, प्रतिरोध करने का मिले, प्ले कार्ड दिखाने का मिले, हंगामा करने का मिले, नारा लगाने का मिले, बहस करने का मिले, जेपीसी की बैठक में शामिल होने का मिले, उसका 100% इस्तेमाल करना है। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है। ऐसे में
ममता बनर्जी और अखिलेश यादव क्या बहुत बड़ी राजनीतिक नासमझी का परिचय दे रहे हैं और विपक्ष की एकता में दरारें डाल रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों नेताओं का कहना है कि वो जेपीसी की बैठक का बहिष्कार करेंगे, अपने सांसद वहां नहीं भेजेंगे। 21 लोकसभा के 10 राज्यसभा के कुल 31 बहुमत एनडीए का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब जाएंगे जेपीसी की बैठक में, अपने तर्क देंगे, उन तर्कों को शामिल करने पर लगातार जोर देंगे, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, जनता के बीच में भी असर पड़ेगा। जब तक जेपीसी की बैठक चलेगी तब तक ये खबरें आप आराम से मीडिया को भी लीक कर सकते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और संसद में बिल पेश करने से पहले ही जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि मोदी सरकार ये बिल बदले की कार्रवाई, वोट चोरी के बाद सत्ता चोरी, मुख्यमंत्री चोरी के लिए लेकर आई है, ना कि भ्रष्टाचार मिटाने का वो कोई मसीहाईपन दिखा रही है। वो मौका आप चूक रहे हैं। डिसेंट नोट लगाना ही पड़ेगा, उससे जेपीसी बच नहीं सकती। फिर कल को अदालत के अंदर अगर बिल पास हो गया, जिसकी संभावना शून्य दिखती है मुझे आज की तारीख में, तो सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती देंगे, और जब चुनौती देंगे तो ये जेपीसी की रिपोर्ट को भी सामने लाया जाएगा, उसमें डिसेंट नोट भी रखे जाएंगे, आपने जो तमाम तर्क दिए वो भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आएंगे, तो मुकदमा आपके पक्ष में भी जा सकता है, या आप बेंच को प्रभावित करने की उस रूप में कोशिश कर सकते हैं, जो आप ये मौका बहुत बड़ा चूक रहे हैं, छोड़ रहे हैं ये मौका। बीजेपी के तो कोई असर नहीं पड़ता, आप चुनाव का बहिष्कार कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5-10 निर्दलीय खड़ा कर देंगे, माहौल ऐसा बना देंगे कि सिर्फ कुछ पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा, बाकी सब देखिए और लोगों ने चुनाव लड़ा। छोटी छोटी एक एक विधायक, एक एक सांसद वाली पार्टी को जबरन खड़ा कर देंगे। जेपीसी में आप नहीं आओ तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे। रिपोर्ट 10 दिन के अंदर पेश कर देंगे, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। उनका क्या जाता है, उनका तो काम आसान हो जाएगा। तो आप क्यों चाह रहे हैं काम आसान हो जाए? आप क्यों चाह रहे हैं कि एक तरफा सारी चीज़ें मीडिया में आए और उन विपक्ष का पक्ष नहीं सुना जाए? वैसे भी विपक्ष का पक्ष गोदी मीडिया बहुत कम सुनता है, अगर सुनता भी है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिर इंडिया गठबंधन बड़ी मुश्किल से पटरी पर आता हुआ दिख रहा है, एकता सामूहिक रूप से दिख रही है, हर बड़े मुद्दे पर एकता दिखी है। तो ऐसे में कोई एक सुर में बोलेगा, दूसरे सुर में बोलेगा, उसकी भी कोई वजह नहीं दिखाई देती। कुल मिलाकर क्या एक इंडिया गठबंधन की बैठक में इस तरह का फैसला हो वो ज़्यादा बेहतर है? सामूहिक रूप से बहिष्कार हो अगर होना है, अगर नहीं होना है बहिष्कार तो कोई भी एक पार्टी विशेष कोई बहिष्कार नहीं करे जेपीसी का, और मिलकर तैयार करे, अपने तर्क दे, और सॉलिड तर्क है इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि संविधान में संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 160 प्लस, लोकसभा में 360 प्लस। ये अभी एनडीए के पास बिल्कुल 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 नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू का इस बिल को लेकर क्या रुख रहेगा ये बिल्कुल भी साफ नहीं है, क्योंकि इसकी जद में चंद्रबाबू नायडू भी आने वाले हैं। ये अपोजिशन का सबसे बड़ा हथियार है, और इस हथियार को इस्तेमाल करने के बजाय आप जो आपको स्पेस मिल रही है, पॉलिटिकल स्पेस जेपीसी में, उसको आप छोड़ रहे हैं, तो ये वॉकओवर दे रहे हैं एक तरह से। तो ये किसी तरह की समझदारी का प्रतीक कम से कम मुझे तो नहीं लगता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।